गुना में देश की जनसंख्या में असंतुलन का मुख्य कारण हिंदू जन्म दर घटना है और इसलिए देश भर में साधु संतों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरण करेगी। उक्ताशय के विचार आज दोपहर में मीडिया से रूबरू होते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन महामंत्री मिलिंद ने व्यक्त किए। इस दौरान मध्य भारत के अध्यक्ष किशन लाल शर्मा और प्रांतीय अधिकारी जितेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। नानाखेड़ी इलाके के गार्डन में आयोजित बैठक से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद ने कहा कि देश की जनसंख्या में असंतुलन का मुख्य कारण हिंदू जन्म दर घटना है। हिंदू परिवारों में 2-3 बच्चे होना ही चाहिए। इस विषय पर अभी हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भी साधु संतों के बीच चर्चा हुई और उन्होंने भी इसे लेकर चिंता जताई है। इसके बाद साधु संतों द्वारा भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों के बीच जन जागरण करने की बात कही गई है, इसलिए हम पहले जागरण करेंगे। इसके लिए हिंदू समाज के प्रबोधन की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान देश भर में चर्चाओं का विषय बने वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव संबंधी सवाल पर कहा कि बोर्ड क्या करना चाह रहा है। यह स्पष्ट नहीं कि वह अनियंत्रित अधिकारों के साथ कार्य करता आ रहा है और इसलिए वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित अधिकारों को रोकने की आवश्यकता है। इस आशय के प्रस्ताव संसद की संयुक्त कमेटी के पास पहुंचे, जिन्हें जेपीसी से गंभीरता से लिया गया है। इसी तरह लव जिहाद के मामले में भी कार्य करने वाला विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संगठन है, जो कि प्रत्येक वर्ष 8 से 10,000 बच्चियों को जिहादियों से बचा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदू परिषद के उक्त अधिकार गण आज जिला मुख्यालय पर आयोजित संगठन के मध्य भारत प्रांत के दबाव बनेगा तो सब कुछ बैठक लेने आए हुए हैं। कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक हुई, तो उसके अनुवर्तन में अभी देश भर में प्रांतीय बैठकें चल रही है और जो सारे निर्णय कुंभ बैठक में लिए गए तो उनको अपने अलग अलग प्रांतों में कैसे हम नीचे तक लेके जाएंगे, तो इस दृष्टि से सारी चर्चा अनुवर्तन निर्णय इस बैठक में हो रहे हैं। तो संक्षेप में मैं विषय आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपके मन में कोई प्रश्न रहेंगे तो आप बता सकेंगे। एक तो इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान, जिसको सामान्य भाषा में कुछ लोग सदस्यता अभियान कहते हैं, वो हमारा होगा और पिछले हितचिंतक अभियान में 72 लाख लोग हमारे हितचिंतक बने थे। तो इस वक्त लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में अपने हितचिंतकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक जाएगी। तो यहाँ पर भी इस प्रांत में उसकी चर्चा हुई और कुछ लक्ष्य लेकर यह नवंबर माह में हम करेंगे इस वर्ष। दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद अभी पूर्ण देश भर में 5,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण है, साथ साथ में वृक्षारोपण जैसे कुछ पर्यावरण के निमित्त भी कार्यक्रम होते हैं। तो अभी हमारे सेवा कार्य पूर्ण देश में 1/3 जिलों में चल रहे हैं, जितने देश भर में जिले हैं। तो हमारा संकल्प है कि इस 1-2 वर्षों में 100% जिलों में हमारे सेवा कार्य पहुंच जाए। तो यह जो अपना प्रांत है, मध्य भारत प्रांत, यह इसमें का हर एक जिला भी सेवा युक्त हो गया है हमारा। तो अभी और नीचे तक जाकर समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए हम सेवा कार्य कैसे बढ़ा सकेंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ योजना बन रही है। हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, ये एक बड़ा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अभी भविष्य में काम करने वाली है। अभी उसके निमित्त एक बड़ा कार्यक्रम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 1-1.5 महीना पहले ही हुआ है, पहला कार्यक्रम। उसमें लगभग 3 लाख लोग उपस्थित थे और वहाँ जो मुख्यमंत्री है माननीय चंद्रबाबू जी नायडू, उनको मिलकर जो एक प्रारूप है कानून का, वो हमने सौंपा था। तो अभी पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्रियों को मिलना, उस राज्य के लिए जैसा कानून का प्रारूप होगा वह उनको सौंपना विचारार्थ, जो विधानसभाएं वहाँ के विधायकों को मिलना, क्योंकि नीति निर्धारक ये सब लोग हैं। तो ऐसे अधिक से अधिक राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद में संपर्क, ऐसा सारा कार्यक्रम ये वर्ष भर में चलने वाला है। तो यह जो एक जागरण अभियान है, ये जागरण अभियान मध्य प्रदेश में भी लिया जाएगा
तो वह एक योजना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आगामी कुछ दिनों में, महीनों में मिलने के लिए जाएंगे और फिर किसी न किसी एक सेशन में, जो विधानसभा का यहाँ का सेशन बैठेगा, वहाँ पर सभी विधायकों से मिलना, ये विषय को लेकर ये